हेलो एवरीवन। आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मतलब वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य जो होता है 2 या 3 शब्दों को मिलाकर जो हमारा पूरा वाक्य बनता है। जैसे रीना घर जा रही है, तो ये एक वर्ड हुआ, ये एक वर्ड हुआ, ये दूसरा वर्ड हुआ, ये तीसरा वर्ड हुआ, ये चौथा हुआ और ये पांचवा वर्ड हुआ। तो ये पांचों वर्ड को मिलाकर हमारा जो बनता है उसे हम वाक्य कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंटेंस। ओके, अभी हम बोलेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। सेंटेंस के 4 टाइप्स रहते हैं। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, जिसमें क्या होता है? पहला होता है अफर्मेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। और दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा होता है हमारा इम्परेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। और चौथा होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। अब हमारा अफर्मेटिव किसे कहते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला है राम इज गोइंग, और सेकंड है हमारा इज राम गोइंग, एंड थर्ड है हमारा गो देयर राम, और फोर्थ है हमारा व्हाट अ फाइन आइडिया। अभी ये चारों वाक्य में ये चारों सेंटेंस में हमारे ये चारों वाक्य पे बेस पे हैं। जैसे राम इज गोइंग, ये हमारा एक सिंपल सा वर्क दिखा रहा है कि हाँ राम जा रहा है। इसका हम बोलेंगे राम जा रहा है। ये हमें सिर्फ एक साधारण सा वाक्य दिखा रहा है, जो हमारे आते हैं साधारण वाक्य के, इसलिए इसको हम लोग साधारण वाक्य बोलेंगे। ये हुआ हमारा अफर्मेटिव। हमारे वाक्य से ही समझते हैं कि कोई चीज़ इसमें हो रही एकदम सीधी, तो साधारण वाक्य में आया। और इज राम गोइंग क्या होता है? हम किसी को पूछ रहे हैं कि क्या राम जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ क्या राम जा रहा है। तो ये जो क्या राम जा रहा है, ये आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और गो देयर राम, जिसमें हम राम को आदेश दे रहे हैं कि हाँ तुम वहाँ जाओ, तो आदेशात्मक वाक्य उसे कहते हैं। और व्हाट अ फनी आइडिया, जिसमें एक्सक्लेमेटरी जो है हमारा हार्ट की फीलिंग बताता है, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, ये सब, तो वहाँ पे हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य बनता है। अब ये तो हो गया वाक्य के बारे में। बट जो सेंटेंस है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता है, बट इसके भी 2 पार्ट होते हैं। ये बना रहता है एक सब्जेक्ट से और दूसरा रहता है प्रेडिकेट। जैसे हमारा ऊपर के एग्जाम्पल में, जैसे राम इज गोइंग, तो हमारा राम जो है ये हमारा होता है सब्जेक्ट, और इज गोइंग ये हमारा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, और प्रेडिकेट मीन्स विधेय। ओके, तो अभी ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके विषय में हम कुछ कह रहे हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो सब्जेक्ट मतलब कि जिसके बारे में बात, टॉक अबाउट अ पर्सन और एनी थिंग।
और फिर प्रेडिकेट होता है हमारा विधेय। विधेय मतलब कि जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, मतलब हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट में आता है, और जिसके विषय में, मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके बारे में हम जो कुछ कह रहे हैं वो हमारा आता है विधेय में। तो हम राम के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो जा रहा है, तो ये हमारा विधेय हुआ। अभी सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्वालिफायर और एक होता है मेन वर्ड। और ये फिर क्वालिफायर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो होता है डिटरमाइनर, और ये होता है हमारा एडजेक्टिव सेकंड वाला, और ये होता है एडजेक्टिव फ्रेज। ये होता है हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने 6 टाइप के वाक्य बनाए हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। मैंने पिछले अपने आगे मैंने सब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन बताई, सब्जेक्ट वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं वो हमारे प्रेडिकेट में आता है। तो इसमें फर्स्ट वाक्य में क्या है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, फर्स्ट में सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, राम हुआ। अब ये राम क्या है, राम क्या है, एक इंसान का नाम है, मतलब अ पर्सन नेम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। किसी पर्सन, किसी प्लेस के नाम हमारे नाउन में आते हैं। तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट जो है, ये हमारा नाउन हुआ, और जो गोज है हमारा वो प्रेडिकेट है। ओके, प्रेडिकेट क्या है हमारा, गोज, फर्स्ट वाक्य में। और जो सेकंड वाला है उसमें सेम, सीता जो है नाउन है और सिंग्स जो है ये प्रेडिकेट है। थर्ड में क्या हुआ, ये ही, शी, इट, दे, ये सब हमारे प्रोनाउन होते हैं जिसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं, जैसे वह, यह, वे, ये सब हमारे सर्वनाम में आते हैं। तो फिर ये हमारा ही जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, और जो रेन है ये हमारा होता है प्रेडिकेट। और शी वर्क्स ये भी हमारा एक प्रोनाउन है और ये हमारा हुआ प्रेडिकेट। अब वॉकिंग इज अ यूजफुल, वॉकिंग ये हमारा जीरेंड है। जीरेंड क्या होता है, जिसमें स्टार्टिंग का वर्ड जो है वो आईएनजी से स्टार्ट होता है, वो हमारा जीरेंड आता है। इसमें वॉकिंग सब्जेक्ट है और इसमें टू स्मोक ये सब्जेक्ट है, मतलब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा आता है उद्देश्य में। ओके, फिर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट के हम लोग ने मैंने बताया था सब्जेक्ट जो है इनके भी 2 पार्ट होता है, एक क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर होता है, और एक होता है मेन वर्ड। अभी क्वालिफायर मतलब कि जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, अ गर्ल प्लेस। ओके, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें, कौन खेल रहा है, गर्ल खेल रही है। तो गर्ल हमारा क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और जो प्लेस हुआ ये हमारा हुआ प्रेडिकेट। बट अब अकेले ए क्या होगा हमारा, ये भी तो कोई प्रॉब्लम है। तो फिर ए अ गर्ल मिला के सब्जेक्ट बनता है, बट सब्जेक्ट के जो मतलब सब्जेक्ट में क्वालिफायर जो है, इसमें जो मेन वर्ड हमारा क्या है, गर्ल है। अब गर्ल जो है ये मेन वर्ड है, मतलब यही काम कर रही है, तो ये मेन वर्ड वाले सब्जेक्ट में आता है, और ये जो ए है ये क्वालिफायर में आता है। ओके, और फिर मैंने बताया आपको क्वालिफायर के भी 3 पार्ट्स होते हैं। क्वालिफायर जो होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, और तीसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। अभी हम लोग पहले बात करेंगे डिटरमाइनर की। अगर हमारे वाक्य में ऐसा रहेगा, अ गुड बॉय सक्सीडेड। ओके, तो सक्सीडेड हम मतलब क्या कर रहे हैं, अ गुड बॉय सक्सीडेड, एक अच्छा लड़का सफल होता है। तो फिर यहाँ पे हमारा क्या, अभी मैंने क्या बताया था कि आपका मेन वर्ड, अब मेन वर्ड क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉय के बारे में। तो ये मेरा हो गया मेन वर्ड।
अब ये एक आपको बात ध्यान में रखनी होगी कि जो मेन वर्ड के पहले का जो वर्ड होता है वो चाहे कुछ भी हो, वो क्वालिफायर होता है। तो मेरा क्वालिफायर क्या होगा? गुड। क्वालिफायर मेरा होगा गुड। अभी क्वालिफायर के पहले जो अगर कोई वर्ड होगा तो वो हमारा होगा डिटरमाइनर, और ये सक्सीडेड तो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। ये हो गया हमारा डिटरमाइनर की बात। और अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज की बात करें तो, और ये जो क्वालिफायर है ये हमारा एडजेक्टिव भी हो जाएगा। और हमारा ये यहाँ पे एडजेक्टिव का, अगर आपके सेंटेंसेस में डिटरमाइनर प्लस क्वालिफायर मेन वर्ड है तो हमारा जो एडजेक्टिव है वो क्वालिफायर में ही हो जाएगा। मतलब एडजेक्टिव और क्वालिफायर दोनों एक ही होंगे। अगर हमारा वाक्य ऐसा है कि द यंग बॉय इन द रूम इज वॉइस, मतलब रूम में जो यंग बॉय है वो बुद्धिमान है। तो हम यहाँ पे हमारा मेन वर्ड क्या है? मतलब हमारा मेन कौन है? बॉय है। तो हमारा मेन वर्ड है बॉय। और यंग हमारा क्या, मैंने क्या बताया था पहले कि अगर हमारे मेन वर्ड के पहले जो भी कोई वर्ड होगा वो हमारा क्वालिफायर होगा। क्वालिफायर दैट मीन्स वो उस एडजेक्टिव है, वो हमारा एडजेक्टिव भी होगा। और उसके पहले जो होगा वो होगा हमारा डिटरमाइनर। अभी हमारा एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा होगा? इन द रूम, जो हमारा मेन वर्ड के बाद होगा। मतलब मेन वर्ड के राइट साइड जो होगा वो हमारा होगा एडजेक्टिव फ्रेज। और फिर हमारा ये जो हो गया इज वॉइस, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ओके, तो आप इतना मत नोट कर लीजिए कि अगर आपका सब्जेक्ट स्टार्टिंग में सिर्फ ही, शी, इट या कोई पर्सन का नेम होगा तो उसमें कोई भी क्वालिफायर डिटरमाइनर नहीं होंगे, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट के पहले कोई एक वर्ड होगा, चाहे वो कुछ भी हो, तो वहाँ पे हमारा क्वालिफायर होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट के पहले ही, शी, इट या किसी पर्सन के नेम के पहले दो शब्द होंगे तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? डिटरमाइनर प्लस क्वालिफायर। जो वहाँ पे क्वालिफायर जो रहेगा वो एडजेक्टिव की तरह कंसिडर किया जाएगा। और फिर हमारे मेन वर्ड के राइट हैंड साइड में अगर कोई वर्ड होगा तो हमारा हम उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। अब इतना हो गया सब्जेक्ट के बारे। अब हम प्रेडिकेट के बारे में करेंगे बात, जिसको हम कहते हैं विधेय। अब इसके भी पार्ट्स होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा ये जो है प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स इन 3 के पार्ट से बनता है। जैसे अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि गोपाल रीड्स अ बुक, ओके, बुक सॉरी, तो फिर गोपाल पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे मतलब ये जो गोपाल है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ओके। और ये जो रीड्स के हम मतलब पढ़ना, कोई क्रिया करना, वो वर्ब कहलाता है। तो ये हमारा होता है वर्ब। और अ बुक हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट का वो वाला पार्ट, मतलब प्रेडिकेट, ये अ बुक हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ, और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और ये प्रेडिकेट का वर्ब वाला फॉर्म हुआ। बट इसके बाद प्रेडिकेट में एक 3 पार्ट्स होते हैं। वर्ब वाला तो हो गया, ऑब्जेक्ट वाला और एक कॉम्प्लीमेंट वाला रह गया। ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं प्रेडिकेट के। ऑब्जेक्ट जो होते हैं प्रेडिकेट के वो एक इनडायरेक्ट होते हैं और एक डायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट होते हैं और एक डायरेक्ट होते हैं। तो जैसे मेरा इसका एग्जाम्पल हुआ मेरा, आई गैव मोहन अ बुक। तो जिसमें मेरा क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ मेरा, आई, शी, ही, वी, इट, जो भी हमारा प्रोनाउन हुआ, नाउन हुआ, जीरंड हुआ एंड इन्फिनेटिव हुआ, वो सब स्टार्टिंग का जो भी है वो सब मेरा आता है सब्जेक्ट, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
और गेव हमारा ये हुआ वर्ब। अभी हमारा मोहन, मोहन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह वो कर रहा है, बिहेव कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे मोहन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आई के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, गेव मतलब देना, ये वर्ब हुआ, और मोहन हमारा ये ऑब्जेक्ट हुआ। बट ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और अ बुक मेरा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है ये कर्म होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बुक मोहन को दिया, तो मैंने डायरेक्ट वर्क क्या किया, डायरेक्ट कर्म मैंने क्या किया, कर्म मतलब जो हम काम करते हैं, मैंने बुक को दिया, तो किसको दिया? मोहन को दिया, तो इसलिए मोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आया। अभी हम बात कॉम्प्लीमेंट की करेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, अभी जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है ये नाउन या नाउन फ्रेज इसे हम कहते हैं। अभी जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, दे चोज हरी देयर लीडर, तो यहाँ पे जो मेरा दे है ये मेरा हो गया सब्जेक्ट। अब ये चूज करना, कोई चीज़ पसंद करना, ये हमेशा वर्ब होगा, क्योंकि हम कोई काम करते हैं तो वो काम करने की जो लिखना पढ़ना ये सब होता है, ये क्रिया होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। और हरी हमारा ये हुआ, ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा इनडायरेक्ट होता है, बट यहाँ पे मेरा दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे देयर लीडर, यहाँ पे मैंने कोई मतलब कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे नाउन है एक, देयर लीडर, तो यहाँ पे ये हमारा नाउन हुआ ये। तो ये जो नाउन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। आज के लिए इतना ही, आगे का हम बाद में पढ़ेंगे।